सिंघाड़ा मुनफरिद जायके की हामिल बेमिसाल सब्जी। सिंघाड़ा जिसकी शमूलियत के बगैर चाइनीज खाने नामुकम्मल समझे जाते हैं, गिरादार और कागजी ब्राउन जिल्द की हामिल एक ऐसी सब्जी है जो चाइनीज कुकिंग का बुनियादी जुज मानी जाती है। सिंघाड़े को अंग्रेजी में वाटर चेस्टनट के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन नाम की मुनासबत से अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसका नट फैमिली से किसी तरह का कोई ताल्लुक है तो अपनी ये गलत फहमी दूर कर लें। दर हकीकत सिंघाड़ा कोई गिरीदार मेवा नहीं बल्कि पानी में उगने वाला एक आबी पौधा है। इसके नाम वाटर चेस्टनट की वजह यह है कि अपनी रंगत और साख्त की बिना पर यह अखरोट की मानी नजर आता है। यह पानी में उगने वाला पौधा है जिसकी अफजाइश दलदली और नशेबी इलाकों में होती है। यही वजह है कि जब आप इसे ग्रोसरी स्टोर से खरीदते हैं तो इसके ऊपर कीचड़ की एक तह जमी होती है। ये जनूब मशरकी एशिया का इलाकाई पौधा है, लेकिन ज़माना कदीम से ही चीन में इसकी अफजाइश होती रही है। चीन आज भी इसकी अफजाइश का गढ़ माना जाता है। चाइनीज और थाई डिशेज में सिंघाड़ों का इस्तेमाल आज भी बेहद मकबूल है। खरीदना और जखीरा करना। सिंघाड़े की काश्त और नशोनुमा के लिए ज्यादा दर्जा हरारत वाले इलाके साजगार होते हैं, यानी मंतका हारा के इलाकों में इनकी नशोनुमा हो सकती है। जैसा कि अमरीकी रियासतों कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा वगैरह में एशिया की गर्म मरतूब आबो हवा की वजह से ये तकरीबन सारा साल ही ताज़ा हालत में या टिन पैकिंग में एशियन मार्केट्स में दस्तयाब रहते हैं। मासवा इसके कि आप किसी ऐसे इलाके में रहते हों जहां इन्हें मुकामी तौर पर उगाया जाता हो और आप इन्हें ताज़ी हालत में हासिल कर सकें। ये आम ग्रोसरी स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं होते, अलबत्ता कैन की सूरत में ये सारा साल ही सुपर मार्केट के काउंटर पर सजे नजर आते हैं। जब भी आपका दिल ताज़े सिंघाड़े के मुनफरिद जायके से लुत्फ अंदोज होना चाहे और आप मुकामी मार्केट में सिंघाड़े खरीदने जाएं तो सब्जी को हाथ में उठाकर ये जांच लें कि इसकी जिल्द हमवार और झुर्रियों से पाक हो। हाथ से दबाकर ये भी देख लें कि कहीं ये नरम तो नहीं, वगरना जब आप इसे छीलेंगे तो इसके नरम हिस्से अंदर से गले सड़े नजर आएंगे। एहतियातन जब भी आप सिंघाड़े खरीदने जाएं तो चंद सिंघाड़े ज्यादा खरीद लें। हो सकता है कि छीलने के बाद अंदर से कुछ खराब निकले और आपके पास इतना वक्त ना हो कि दोबारा मार्केट जा सकें। अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर से कैन वाले सिंघाड़े खरीद रहे हैं तो इसे खुश्क और ठंडी जगह पर रखें और डब्बे पर दी गई तारीख के मुताबिक इस्तेमाल करें। एक मरतबा जब आप कैन को खोलकर सिंघाड़े इस्तेमाल करें तो बाकी बचे हुए सिंघाड़ों को किसी एयर टाइट डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख दें और 3 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लें। बगैर छिले हुए ताज़ा सिंघाड़ों को प्लास्टिक बैग में डालकर फ्रिज में रखें तो ये 2 हफ्तों से ज़्यादा महफूज हालत में रहते हैं। पकाने से पहले इसके ऊपरी हिस्से को काट दें और ऊपर लगी हुई बारीक खाल को छुरी की मदद से छील लें। अगर आप इस्तेमाल से बहुत पहले इसे छील लेते हैं तो इसे ठंडे पानी में डालकर फ्रिज में रखें और इसका पानी बदलते रहें। चाइनीज और थाई डिशेज में सिंघाड़ों का इस्तेमाल बेहद मकबूल है। डिम्पलिंग की फिलिंग और स्टिफनिंग को खस्ता और करारा बनाने के लिए सिंघाड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें कच्ची हालत में या पकाकर दोनों सूरतों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ताज़ा सिंघाड़ों को इस्तेमाल करने से पहले इनके कागजी ब्राउन जिल्द को छीलना एक सब्र आज़मा मरहला होता है जिसमें काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन एक मरतबा इन्हें छीलने के बाद जब आप इसके सफ़ेद चमकदार गूदे के मुनफरिद शीरी और खस्ता जायके से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं तो यूँ महसूस करते हैं कि गोया आपने अपने वक्त की दुरुस्त कीमत वसूल कर ली है। ग़िज़ाई अफादियत। गैर मामूली ग़िज़ाई बनावट और हैरत अंगेज़ ग़िज़ाई खूबियों पर मुश्तमिल सिंघाड़े आला तरीन ग़िज़ाई अफादियत के हामिल माने जाते हैं। इनकी सबसे बेहतरीन खासियत यह है कि ये कोलेस्ट्रॉल से आज़ाद और फैट फ्री होते हैं। इसके अलावा इनमें ग्लूटीन भी ना होने के बराबर होता है। सेहतमंद जिंदगी जीने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सिंघाड़े मुकम्मल ग़िज़ा साबित हो सकते हैं। ये चिकनाई से मुकम्मल तौर पर पाक होते हैं और अपनी इसी खूबी की वजह से ग़िज़ा में शामिल करने के लिए ये एक सेहतमंद इंतखाब हैं। आधा कप सिंघाड़ों में सिर्फ 0.1 ग्राम चिकनाई होती है। सिंघाड़े पोटाशियम और रेशा हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। पोटाशियम इंसानी सेहत के लिए बेहद अहम मादन है। आधा कप सिंघाड़ों से आप 350 से 360 मिलीग्राम पोटाशियम बासानी हासिल कर लेते हैं। गो के सिंघाड़ों की अफजाइश गर्म मौसम में होती है, लेकिन अपनी तासीर के लिहाज से ये सर्द होते हैं और मौसम गर्मा में हरारत को शिकस्त देने के लिए इन्हें एक मिसाली सब्जी माना जाता है। सिंघाड़ों में कलील मिकदार में सोडियम और बहुत ज़्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। वो अफराद जो कम कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल डाइट प्लान बनाना चाहते हैं सिंघाड़ों के मुतबादल के तौर पर बैम्बू शूट इस्तेमाल कर सकते हैं। तिब्बी फ़ायदे। कै और मतली की कैफियत में सिंघाड़ों के रस का इस्तेमाल बेचैनी में तखफीफ करके तस्कीन फराहम करता है और बच्चों में भूख न लगने की इश्तहा को बेहतर बना देता है।
सिंघाड़ों में डिटॉक्सिंग की खसूसियात पाई जाती हैं और इसका इस्तेमाल यरकान के मरीजों को भी फायदा पहुंचाता है। सिंघाड़े के पाउडर का इस्तेमाल खांसी में आराम दिलाता है। सिंघाड़ों को पीसकर पाउडर तैयार कर लें। 1 चाय का चम्मच सिंघाड़ा पाउडर को दिन में 2 दफ़ा पानी में मिलाकर पिएं। ये खुराक आपको खांसी में फौरी आराम पहुंचाएगी। खसरा की बीमारी में सिंघाड़ों के पानी का इस्तेमाल मरीज को आराम पहुंचाता है। सिंघाड़ों को पानी में डालकर उबालें और ये पानी मरीज को पिला दें। बीमारी के 3रे दिन से लेकर 9वें दिन तक आप रोजाना ताज़ा सिंघाड़े उबालकर इसका पानी मरीज को इस्तेमाल करवा दें। इस्तेमाल और एहतियात। आमतौर पर सिंघाड़ों को छील कर कच्ची हालत में ही इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें थोड़ी सी चिकनाई मिलाकर धीमी आंच या भाप में भी पकाया जा सकता है। सिंघाड़ों का पाउडर तवानाई के असूल का काबिल कद्र जरिया है। आप इसके आटे से रोटी तैयार कर सकते हैं। इस रोटी को दूध और शक्कर के साथ पेचिश और असहाल के मरीजों को खिलाया जाए तो ये असहाल को रोकती है। इस आटे से हलवा भी बनाया जा सकता है जो जिस्म को ताकत बख्शता है। सिंघाड़ों में पाई जाने वाली एंटीऑक्सीडेंट की मुतदिल मिकदार की वजह से ये सिर्फ तासीर में ही सर्द नहीं होते बल्कि इसमें इंतहा दर्जे की कब्ज कुशा खसूसियात भी पाई जाती हैं। इसलिए इनका इस्तेमाल हमेशा कलील मिकदार में करना चाहिए। अगर इन्हें एतदाल से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये मैदे में गैस, अफारा और पेट फूल जाना जैसे मसाइल का सबब बन सकते हैं।